Hello dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine with the grace of Almighty Allah. Today we shall come across through a concept, and that concept is chemotropism in plant systems. आज जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज कीमोट्रॉपिज्म बेसिकली कीमोट्रॉपिज्म ये भी एक ट्रॉपिक मूवमेंट ही है और ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट पॉट्स इन रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड दैट स्टिमुलस इज केमिकल हियर. ठीक है, यानी कि रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू chemical stimulus or chemical substances, you can say, that is chemotropism. chemotropism क्या है? इसमें दो चीजें हैं. एक तो है आपका कीमो. Chemi is something related to chemicals. It is something related to chemicals. And tropism जो है, tropism means tropic movement. ट्रॉपिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट इज ए सॉर्ट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट एंड दैट ग्रोथ मूवमेंट इज डायरेक्शनल वन. दैट इज डायरेक्शनल वन. ठीक है, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट इज नोन एज ट्रॉपिज्म. कीमो मीन्स केमिकल्स. If the plant pot shows a tropism or a growth movement in response to the chemical substances, the phenomena is known as chemotropism. ठीक है, so in nutshell we would like to state here that it is chemotropism की बात कर रहे हैं. It is response of plant pots towards their chemical substances. ठीक है, response of plant pots towards the chemical substances is referred by a phenomena, and that phenomena is known as chemotropism. तो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू केमिकल्स इज कीमोट्रॉपिज्म. ठीक है, तो यहां पे जो ये रेस्पॉन्स है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट. ठीक है, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इज रेस्पॉन्स हियर. एंड यहां पे जो केमिकल सबस्टेंसेस जो है दीज आर सिग्नल्स or stimuli. ठीक है, environmental stimulus in the form of a chemical substance which intends the plant to respond in the form of a growth movement, directional growth movement, by virtue of this signal, chemical signal here, that is chemotropism. तो chemotropism क्या है? It is the response of plant pots towards the chemical substances. Here the response is a reaction in the form of a growth or in the form of a movement triggered by growth of cells of that plant pot. ठीक है, and stimulus here is in the form of chemicals. अगर इस फिनोमेना की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, कार्पलार पिस्टल आपने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में. कार्पलार पिस्टल, ठीक है,
ये जो फ्लावर का एक पार्ट है, फीमेल पार्ट, इसको कार्पल और पिस्टल बोलते हैं, और गाइनोशियम यू कैन से। ये होली एंड सोली दिस स्ट्रक्चर हियर इज गाइनोशियम। हमें गाइनोशियम में रिप्रोडक्शन प्रोसेस फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़नी है, हम कीमोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे इस वाले इवेंट में। गाइनोइशियम यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इस गाइनोशियम को कार्पल भी बोलते हैं, कार्पल और पिस्टल, ठीक है, कार्पल और पिस्टल। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो एक्सट्रीम पोर्शन पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये वाला पार्ट जो है दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा एंड दिस नैरो पोर्शन जो है दैट इज स्टाइल, दैट इज स्टाइल। And this swollen basal portion of gynoecium here, this is known as ovary, ठीक है, this is ovary here. So कुल मिला के यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है, कार्पल जो होता है, पिस्टल भी बोलते हैं उसके, उसके तीन डिफरेंट डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। एक तो होता है ये एक्सट्रीमिटी जो पार्ट होता है, एक्सट्रीम पार्ट जो होता है दैट इज स्टिग्मा, एंड दिस इज फॉलोड बाय दिस narrow portion that is style, and then there is a basal swollen portion here and that is known as ovary, ठीक है। तो ओवरी में ऐसे फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स बनते हैं, ठीक है, लेकिन प्रियर टू द फर्टिलाइजेशन वहां पे जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें एग वगैरह होता है, तो उसको फर्टिलाइज मेल्स गैमिट करता है। तो मेल गैमिट इज एसोसिएटेड विद द पोलन ग्रेन और सिंपली वी कैन से माइक्रोस्पोर, उसमें मेल गैमेट्स होते हैं। तो इसमें ओवरी में फीमेल गैमेट्स बनते हैं, उसके बाद वो फर्टिलाइज होते हैं ओवरी में, तो ओवरी में फिर वो सीड वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जब लैंड होता है पोलन ग्रेन, ये यहाँ पे पोलन ग्रेन है, इसको माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। पोलन ग्रेन जब ये लैंड करता है फ्रॉम द एंथर, एंड when pollen grain transfers from the anther and lands over the stigmated surface of the stigma, इसकी एक सरफेस होती है, रिसेप्टिव सरफेस होती है, दैट इज स्टिग्मा हियर। तो स्टिग्मा पे जब ये लैंड करता है, प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये स्टिग्मेटेड सरफेस जो है, पॉलिनेशन तब होती है जब एंथर मैच्योर होगा और यहाँ पे ये फीमेल पार्ट गाइनोशियम मैच्योर होगा, ठीक है। तो इस गाइनोशियम के साथ साथ यहाँ पे स्टिग्मा भी मैच्योर होता है। तो मैच्योर स्टिग्मेटेड सेल्स सेक्रेट ए केमिकल सबस्टेंस, शुगरी केमिकल सबस्टेंस सेक्रेट करते हैं ये स्टिग्मेटेड पोर्शन टुवर्ड्स दिस स्टाइल, टुवर्ड्स दिस स्टाइल केमिकल सबस्टेंस सिक्रीट करते हैं स्टिग्मेटेड मैच्योर स्टिग्मेटेड सेल्स टुवर्ड्स दिस स्टाइल, ठीक है, which results the attraction or simply we can say the movement of pollen grain in the form of a pollen tube, यानी कि ये ग्रोथ मूवमेंट है, ये इन द फॉर्म ऑफ दिस, वहां पे पोलन ट्यूब की तरह वो माइग्रेट होना शुरू करता है, मूवमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रोथ ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को जब ये ग्रोथ मूवमेंट शो करता है टुवर्ड्स द सिग्नल हियर, दैट इज केमिकल सबस्टेंस, शुगरी केमिकल सबस्टेंस सिक्रेटेड बाय द स्टिग्मेट मैच्योर स्टिग्मेटेड सेल्स टुवर्ड्स द स्टाइल एंड देन टुवर्ड्स द ओवरी, ठीक है, यहाँ पे ओवरी तक वो केमिकल शुगरी सबस्टेंस पहुंचता है। वो अट्रैक्ट करता है किसको, वो इंड्यूस करता है एक तरह की मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट इन द पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर, which results the movement of pollen grain in the form of a pollen tube towards the ovule, यहाँ पे या सॉरी ओवल नहीं, ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है, तो ओवरी के ओर वो मूवमेंट होने लगता है, ठीक है। तो what causes the movement, growth movement of pollen grain here from the stigma towards this towards the ovary through this style? It is the chemical sugary substance here that causes the response movement of this pollen grain, ठीक है।
यहाँ पे देखो क्या है, ये पोलन ग्रेन है। जब ये लैंड करता है स्टिग्मा पे तो प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये स्टिग्मेटेड सरफेस मैच्योर होती है तो उसके सेल्स सिक्रीट करते हैं केमिकल सब्सटेंस, दैट इज शुगरी सब्सटेंस। तो लेकिन कहाँ पे, टुवर्ड्स दिस स्टाइल एंड ओवरी, टुवर्ड्स दिस स्टाइल एंड ओवरी। तो दैट sugary substance act as a signal, act as a stimulus for the pollen grain or microspore, we can say, to germinate and show the growth movement towards that chemical substance. तो उससे क्या होता है, वो गाइड करता है इस पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स द ओव्यूल या ओवरी, देन इट वायर इट फर्टिलाइजेस फाइनली द मेल गैमेट्स। ठीक है, सॉरी फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करते हैं। दीज आर बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय द मेल गैमेट हियर। ठीक है, एसोसिएटेड विद द पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट जो है कीमोट्रॉपिज्म है, यानी कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ ए पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन मूवमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रोथ मूवमेंट। It germinates and shows growth in the form of a pollen tube, and this tube show the movement. It is a directional movement. It show the movement towards that chemical signal, that is sugary substance here secreted by the stigmated surface, stigmated cells here, ठीक है, of stigma. So that ultimately guides, this signal guides the movement of pollen grain towards the ovary, where female gametes are ultimately fertilized. ठीक है, that is it. That moment is known as chemotropism. Now next जो है, that is thigmotropism. 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 Thigmos means touch and tropism means growth movement. Thigmos means something related to touch, and tropism means growth movement, that is directional growth movement. ठीक है, growth movement. तो कुल मिला के हम यहाँ पे यही कहेंगे कि थिग्मोट्रॉपिज्म जो फिनोमेना है, इट इज द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट पॉट्स टुवर्ड्स द touch, or response of plant pots to touch. ठीक है, थिग्मोट्रॉपिज्म जो है, थिग्मोस मीन्स टच एंड ट्रॉपिज्म मीन्स सॉर्ट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट. ठीक है, डायरेक्शनल रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच जब करता है प्लांट पॉट, फिर वो ग्रोथ मूवमेंट शो करता है इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स, वो उसका रेस्पॉन्स होता है. ठीक है, तो यहां पे टच जो है दैट इज स्टिमुलस, ये रेस्पॉन्स जो है दैट इज ग्रोथ मूवमेंट, एंड दैट ग्रोथ मूवमेंट इज डायरेक्शनल वन, hence the phenomena is tropism. Tropism is the phenomena in which response is in the form of a growth movement, and that movement is directional one. ठीक है, thigmos means touch and tropism means growth, directional growth movement. So in nutshell we would like to state or define the tropism, thigmotropism, like that. It is response of plant parts to touch ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टच किसके साथ होगा? किसी ऑब्जेक्ट के साथ. जब प्लांट पार्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच करेगा, तब अगर वो टच उसमें जनरेट करेगा किसी भी तरह की ग्रोथ मूवमेंट, तो उस ग्रोथ मूवमेंट को हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं. ठीक है,
तो यहां पे directional response of plants to the touch of an object is thigmotropism, or you can simply directional response of plants or plant pots to the touch of an object is thigmotropism. You can also write it like that. Thigmotropism, it is directional movement of it is directional response. in terms of movement ये होता है directional response of plant parts to touch of an object, that is thigmotropism. Response is here reaction is in the form of directional growth movement. तो यहां पे जो स्टिमुलस है, stimulus is action and it is here touch. It is in the form of touch to the object or touch with the object. तो यहां पे कुछ प्लांट्स की हम बात करेंगे, जैसे कि आपने कुछ क्लाइंबर्स में देखा होगा या टिविनर्स में देखा होगा, देखे होंगे आपने। यहाँ पे लौकी होता है, बोतल गार्ड, बिटर गार्ड होता है, केरला वगैरह, या ग्रेप वाइन होता है, पैशन फ्लावर, एट्सट्रा एट्सट्रा। उसमें क्या होता है कि उसमें एक सम सॉर्ट ऑफ वीक स्टेमस की अगर हम बात करेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म की बात चल रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर हम वीक स्टेमस, कुछ वीक स्टेमस की, अपराइट वीक स्टेमस, अंडरग्राउंड वीक स्टेमस की नहीं, अपराइट वीक स्टेमस की अगर हम बात करेंगे, तो ऐसे वुजमुत लड़ कुलियन मज, अल कुलियन मज, बाकी राजमा कुलियन मज क्या आसान तिमन पेवन हड़ दिन तथ कुन तिम खसान, तिकाज तिम तम वराय अगर तम वराय उनके स्टेम जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, वो ऐसे इरेक्ट नहीं रह पाते हैं, वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई सपोर्ट, उस प्लांट में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सपोर्ट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टिविकस, या किसी दूसरे पौधों के ऊपर वो चलते हैं, ऐसे टिविन करते हैं और क्लाइम करते हैं, तो फिर यानी कि अपराइट पोर्शन में वो खड़ा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स जो है ऐसे कोई क्लाइम करते हैं इस तरह, क्लाइम करते हैं अराउंड द सपोर्ट, ये यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे ये क्लाइम करते हैं अराउंड द सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि कैसे यहाँ पे ग्रोथ मूवमेंट टर्न करती है। देखो कैसे यहाँ पे ग्रोथ मूवमेंट ऑपरेट होती है व्हेन प्लांट क्लाइम्स। जब यहाँ पे वीक सिस्टम, ये किसी भी प्लांट का जो अपराइट वीक सिस्टम्स होते हैं, किसी भी प्लांट के अपराइट वीक सिस्टम है ये जब यहाँ पे टच करता है किसी सपोर्ट के साथ, तो टच का रेस्पॉन्स, यहाँ पे टच एक स्टिमुलस है, तो उसका रेस्पॉन्स क्या है, उसका रेस्पॉन्स है ग्रोथ मूवमेंट। जिस साइड पे ये टच करता है यहाँ पे, उस साइड में ग्रोथ कम होती है, ठीक है। जिस साइड में वो कंटेक्ट में नहीं रहता, उस साइड में ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। जब बाहर की साइड में, बाहर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा है, अंदर की तरफ टच यानी कि ग्रोथ कम है। क्यों वो कम क्यों है कि यहाँ पे टच जो है वो नेगेटिव स्टिमुलस है, उसके लिए ग्रोथ के लिए वो नेगेटिव स्टिमुलस है। यहाँ पे जहाँ पे टच करता है, जो साइड प्लांट सिस्टम का टच करता है किसी सपोर्ट के साथ, उस साइड में ग्रोथ कम होती है, तो बाहर वाले साइड में ग्रोथ ज़्यादा होती है। विद द रिजल्ट यहाँ पे ये इसके साथ टच में है, तो विद द रिजल्ट इट क्लाइंब्स, इट कर्व्स, ठीक है, इट बेंड्स, ये जो सिस्टम है ये बेंड होता है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है। बाद में यहाँ पे टच करता है तो वहां पे ग्रोथ कम होती है, तो इस बाहर वाली साइड में ज्यादा ग्रोथ होती है, तो इट आर्चेस एंड इट आर्चेस और बेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ टच, इन द डायरेक्शन बेंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टच, ठीक है। तो विद द रिजल्ट ये क्लाइंब कर पाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ फिर ये इरेक्ट रहता है। तो ये भी एक थिक
थिगमोट्रॉपिज्म फिनोमेना ही है। दूसरा दूसरी प्लांट्स में ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनमें टेंड्रिल्स, वो कुछ सॉफ्ट spiral structures are developed and these structures are known as, उनको क्या बोलते हैं, उनको टेंड्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, टेंड्रिल लीफ मॉडिफिकेशन भी होती है और स्टेम डायरेक्टली स्टेम मॉडिफिकेशन भी होती है। स्टेम टेंड्रिल्स एंड लीफ टेंड्रिल्स। ठीक है, वो टेंड्रिल्स क्या होते हैं, इलांगेटेड सॉफ्ट नैरो, यानी कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, modified parts of the plants, and they curl in the form of a spiral ring, they curl around the support, फिर ये अराउंड किसी सपोर्ट के अराउंड कर्ल करते हैं तो बाइंड हो जाते हैं। जब वो बाइंड होते हैं तो फिर कॉइल ज़्यादा होते हैं तो अपराइट। तो ये भी एक यहाँ पे एग्जाम्पल है थिगमोट्रॉपिज्म की। ठीक है, तो जिस साइड पे ये टच करते हैं, जिस साइड से टच करते हैं किसी सपोर्ट को, तो उस साइड में क्या होता है, उस साइड से वो ग्रोथ कम करता है तो उसके अपोजिट वाले साइड में ग्रोथ ज़्यादा होती है। विद द रिजल्ट जो साइड किसी से टच करता है वहाँ पे ग्रोथ कम रहती है, तो दूसरे साइड में और दूसरे अपोजिट साइड में उसकी ग्रोथ ज़्यादा रहती है। तो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट, यहाँ पे सिटम प्लांट पार्ट जब किसी चीज़ के साथ टच करेगा तो वहाँ पे वो ग्रो करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए टेंड्रल, इन द फॉर्म ऑफ ए सॉफ्ट region of the plant system। ठीक है, tendril narrow soft region of the plant system in the plant pot in the form of a spiral ring। ठीक है, तो ये भी एक ट्रॉपिक मूवमेंट है and that tropic movement is known as थिगमोट्रॉपिज्म।